वहां से ले रहा है। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज आपके लिए एक बड़ी खबर है। वन विभाग के जो कार्यालय है वहां पर है हम। आप पीछे भी देख सकते हैं, इनकी एक ट्रॉली है वन विभाग हरियाणा जींद, तो वो भी आपके सामने दिखाई जा रही है। अभी जहां पर एक मामला आया है, एक बड़ा मामला आया है कि आपको पता है सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो ऐसे में महंगाई के साथ साथ गरीब लोग हैं, उनके पास काम धंधा भी नहीं है, तो ऐसे में गैस सिलेंडर भी नहीं भरवा सकते। तो ऐसे में भाई जो लकड़ी है, गरीब आदमी जो पेड़ों की लकड़ी है वो ढूंढ कर लेके आते हैं, फिर अपना गुजारा चलाते हैं गरीब लोग, क्योंकि ऐसी महंगाई में गुजारा चलाना बहुत मुश्किल है। तो इसी को लेकर इसी से जुड़ा हुआ एक मामला आया है। कुछ गरीब लोग इसी बात को लेकर लकड़ी चुगने के लिए नरवाना के जो सच्चा खेड़ा है वहाँ पर गए हुए थे, और वहाँ पर अगर बात करें जिस प्रकार से ये एक जो जुगाड़ होता है रिक्शा वाला, वो लेकर गए थे, लेकिन वहां पर अचानक से वन विभाग की टीम पहुंच जाती है, और वन विभाग की टीम के द्वारा क्या कुछ कारनामा किया गया वो दिखाएंगे। और फिलहाल मैं आपको ये भी बता देता हूं, जिस रिक्शा को पकड़ा है और जिन व्यक्तियों को पकड़ा गया है उन पर पैसे लेने का ये मामला आया कि पैसे मांगे गए हैं 5700 रुपये, 5700 रुपये की मांग की गई है। और ये सीसीटीवी फुटेज है। इन पीड़ितों ने यह भी कहा है कि अगर हम दोषी हैं तो हमें जो भी सजा होगी हम मंजूर हैं, जो चालान होगा वो मंजूर है, लेकिन अगर इस प्रकार से बेबुनियाद आरोप लगाकर पैसे मांगे जा रहे हैं तो ये कहां तक जायज है। ये वो जुगाड़ है, ये वो रिक्शा है जिसके ऊपर आप एक लकड़ी देख रहे हैं। ये लकड़ी आपको ये जरूर बताना है कि ये पुरानी है कि नहीं। ये देखो, आप अंदाजे से लगा सकते हैं काफी पुरानी लकड़ी है, ये कोई नई लकड़ी नहीं है। इसी जो रिक्शा है इसके ऊपर रखी गई है, और इसके ऊपर रखकर फिर फोटो खींची गई है वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा। और उनका कहना है कि आप ये लकड़ी वहां से काट रहे थे, जिसके कारण से इनके ऊपर एक चालान बनता है, जिसको लेकर ये जो रेड़ा है और ये लकड़ी सुधा ये यहाँ पर लेके आई है। लेकिन एक और सच्चाई ये सामने आई है कि इन्होंने कहा है कि हमने कोई लकड़ी नहीं काटी, हम तो जो लकड़ी कटी हुई थी उनको ढूंढ रहे थे। तो ऐसे में जो लकड़ी कटी हुई थी उनको ढूंढ रहे थे, तो ये लकड़ी कहां से आई, ये बड़ा प्रश्न है, ये कहां से आई। तो अभी पता चला है कि ये लकड़ी यहाँ पड़ी हुई थी, तो इन्होंने यहाँ पर रखी, और उसके बाद इसके ऊपर फोटो खींची गई और फिर पैसों की मांग की गई। ये भाई ये मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगा। चेतन भाई। कौन से गाँव से हो? सुरबरा। तो क्या कुछ काम करते हो आप? काम तो दिहाड़ी करेगा। दिहाड़ी करो। तो क्या जरूरत थी कि आपको लकड़ी लेने के लिए गए, आप लकड़ी काटने के लिए? जाडा इतना गरीब मानस ना सिलेंडर का जुगाड़ इतना, भाई सोच रहे थे भाई सीख लेंगे, दोगड़ी लकड़ी लिया वहाँ रोटी पानी बना लेंगे। वहाँ पहुंचे तो हमें गए थे, बस वही रिक्शा खड़ी थी हमारी। ये आपका ही है? हाँ, ये हमारी रिक्शा ये खड़ी थी वही। आप कौन कौन थे? ये दो भाई थे हम। अच्छा, दोनों भाई थे। हाँ, दोनों भाई थे। एक भाई, हाँ तीन थे, वो भाई चला गया घर। फिर गए तो गार्ड पहुंच गए, हम नीचे की लकड़ी। अच्छा, लकड़ी काटने गए थे आप? हाँ, लकड़ी लेने गए थे। अच्छा, नीचे की लकड़ी नीचे की जो टूटी लेने, पड़ी हुई है, सूखी लकड़ी में सूखी ले जाए घर। गए तो गार्ड आ गए, गार्ड आंदे ने बोले लकड़ी काट रहे तुम। फिर वो गार्ड इससे बात करा दी, मैंने हिटता बात करा दोनों बोले ऑफिस में लिया इन्ना मैं ऑफिस में होने के ऐसा गलत काम कर दिया, ऑफिस में ले हमने ओड़े में हम तो कोई नहीं जी आगे गलती होगी मेरे को कोई नहीं आंदे बोले तो ऑफिस में आ सीधा। पूरा है तो खाली रेड़ा था हमारा, ना कि इसमें था कुछ भी नहीं था। फिर ऐड है कि और साइड इनकी ये लकड़ी दर दी ना, इन्हें डिमांड मांगी 5700 रुपये की। फिर ये बोले बस गरीब मानस 2700 रुपये दे दो। किस चीज के मांगे? लकड़ी के जुर्माना बोले, जुर्माना लगा लकड़ी। तो आपकी लकड़ी है ही नहीं फिर जुर्माना उड़ा बोले गए तो हम के लेने गए उड़ा। अच्छा, मैं तो वैसे लकड़ी नीचे। और ये किसने रखी है इसके ऊपर? ये तो इनने रखी है जबरदस्ती करके, देख ये रखी लकड़ी रही, ये नीचे उतार दी। मैंने बोले मारा इतनी दूर हम ले मार के ऊपर जबरदस्ती। अच्छा, ये कह रहे अभी काट के लेके आए हो? हाँ, ये बोल रहे काट के लेके आए, और कैमरा सीसीटीवी कैमरा देख सको हो। ये लकड़ी इन्हें रख ली, यहाँ आके रखी है, इन्हें कहना ये ठीक है। अच्छा, तो आप भी साथ में थे? मैं भी साथ। क्या कुछ घटना हुई? घटना सूखी लकड़ी लेने के लिए जा रहे थे जी। अच्छा, ऊपर वो गार्ड साहब आए थे, उधर से हमने इधर ले गया है वो इसने फिर ये लकड़ी उठा कर इसने इन बोला इनका केस बनाओ इनका। फिर ये दोनों लकड़ी में हम उधर जा रहे थे, फिर इनने दोनों लकड़ी इधर दी। फिर मैं ये हमारी तो है ही नहीं जी, फिर ये बोले एक उतार दे, इसका बना दे इनका केस। इस लकड़ी का, छोटी लकड़ी का। अच्छा, फिर ये केस मतलब किस चीज का बनाया जा, बेबुनियाद बनाया जा रहा है? तो पता नहीं है तो ये कैसे बना रही हैं। अच्छा, ये पैसे ये पक्की बात है कि आपने हमारे लेके आए? कैमरा सीसीटीवी कैमरा देख सको आप। बिल्कुल लग रहे हम सच्चा खेड़ा तैयार, टूल टैक्स पे भी कैमरा यहाँ बिल्कुल टूल। हाँ, अगर मैं ये नहीं कहता, देखो वन ये जो पेड़ पौधे हैं ये काटना अपराध है,
अपराध की श्रेणी में आते हैं और वन विभाग इसके खिलाफ कार्रवाई भी करता है। अच्छी बात है, कार्रवाई करनी चाहिए जो भी इस प्रकार से गलत कार्य करता है। लेकिन अगर गलत काम नहीं करता, कोई पेड़ नहीं काटता और बेबुनियाद उस पर आरोप लगाए जाते हैं, तो ये कहां तक जायज है? ये ही बात आज सामने आई है कि बेबुनियाद इन लोगों को फंसाया जा रहा है। लकड़ी वन विभाग के लोगों के द्वारा यहां धरी गई है इसके ऊपर और रखकर फिर पैसे ऐंठने की बात सामने आई कि पैसे ऐंठे जा रहे थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास तो पैसे हैं नहीं है। फिर 5700 से इन्होंने 27 रुपए की 2700 की मांग की, उसके बाद भी इन्होंने मना कर दिया और कहा जी एक धमकी भी दी आपको चालान काटने की। क्या धमकी दी? धमकी तो नुबले भाई फरीदाबाद की पैसे लगेगी आपकी। नुबले पैसे बुक दिलियो चाहे नुबले नहीं चलाना पड़ दियो। अच्छा, मैं इतना जुगाड़ गुल हम गरीब मानस कहां से भरेंगे चलाना? रखेंगे इसको नुबले रेडा भी नुबले रेडा के साथ में उसमें जाएगा। भाई देखो, काफी बड़ी खबर है ये। एक धमकी दी जा रही है, यानी पैसे ऐंठने के लिए धमकी दी जा रही है। और सच्चाई, मैं ये नहीं कहता कि ये सच बोल रहे हैं, सच्चाई कौन बोलेगा? सीसीटीवी फुटेज बोलेगा। अगर ये लकड़ी लेके आए हैं वहां से तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूं वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये लकड़ी काटते गए हैं, काटी है इन्होंने, लेके आए हैं, वहां टोल टैक्स से लेकर यहाँ बीच में बहुत ज्यादा सीसीटीवी है और सब में फोटो आई है, लेकिन यहाँ वन विभाग का भी एक सीसीटीवी है जिसमें पूरी तस्वीर आई है। लेकिन अगर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं तो अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ले भाई अंदर चलेंगे, कहाँ पर है कर्मचारी? ले भाई, यहाँ कमरे में तो कोई नहीं है फिलहाल, शायद नहीं शायद नहीं, यहाँ तो नहीं है, कोने में भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, मतलब यहाँ तो देख लिया वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा। कहाँ गए वो सर? आ जाओ जी, आइयो भाई साहब, 1 मिनट। सामने आ रहे हैं तो और है मैं रो भी बढ़िया उस टाइम पर आप। अच्छा सर, एक बार क्या नहीं नाम क्या है सर आपका? सर नाम क्या है सर? नाम क्या है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह सर, किस रुको 1 मिनट रुको सर, किस पोस्ट पे हो सर? मैं फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड। सर जब ये घटना हुई आप थे मौके पे? ये घटना में उधर बैठा हुआ था। आपको मामले का पता है? मामला इनका ये उधर से फील्ड से लेके आए हैं। फिर से लकड़ी जो इनकी गड्डी में रखी गई है यही की लकड़ी है या पीछे से आई है? पीछे से। पक्का? ये कर्मचारी कह रहे सीसीटीवी फुटेज भी है सर रास्ते में। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। हाँ जी सर, ये जी भाई साहब क्या नाम है? अमरजीत जी। किस पोस्ट पे हो आप यहाँ? मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ। फॉरेस्ट गार्ड है। इंचार्ज कौन है यहाँ? इंचार्ज तो आप ही अपनी सच्चाई बताओ, क्या मामला है? मामला सच्चाई बताओ। सच्चाई बता रहा हूँ मैं। हाँ। बिल्कुल मेरे पास मतलब सूचना आई थी भाई कोई साइड पे लकड़ी लेने आ रहे हैं। हाँ। तो मैंने 2 मेरे कर्मचारी भेज दिए थे वहाँ पर, तो लकड़ी तोड़ने लग रहे थे उसके साथ, क्योंकि रिक्शा में जो वाह छोटी बोटी तो ले जाए भाई, सिर पे भी ले जाए। हाँ। या उसमें भी ले जाए। सुरबरा से आए हैं ये यहाँ सच्चा खेड़ा के पास, मंगल सुरबरा से आए हैं। जो ही सुरबरा बोल रहे थे गाँव, अब ये मंगलपुर कह रहे हैं। जो ही सुरबरा कह रहे थे मेरे पास। पहले आप मेरी सुन लो। हाँ, मंगलपुर जो आपने गांव तो सुरबरा होगा आपका। फिर वहाँ से यहाँ के लेने आए, ये पूछो पहले आप। चलो लकड़ी ये लेने आए हैं, ये बात हाँ। मान ली इनकी। हाँ, भाई हाँ। लकड़ी ढूंढने आए थे, लकड़ी तोड़ने। नहर से आए हैं हाँ। लेने। हाँ। तो नहर लकड़ी रिक्शा लेके आए हैं, तो ये इसका मतलब तो कुछ लेने नहीं आए वहाँ पर, खाली आए हैं। तो मौके पे लकड़ी तोड़ दे पाए हैं उनकी, जो मौके पे व्यक्ति है वहाँ भेजे थे मैंने। अच्छा। हाँ, तब ले आए थे हिंदी यहाँ अच्छा, पे इसका। अच्छा एक आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप जब ये यहाँ पर आए आप मौके पे थे यहाँ? मैं उस मतलब यहाँ तो नहीं था, लेकिन मैं यहाँ था, बाद में आया था मैं। अच्छा, हाँ, आपके ही कर्मचारी ने अभी एक बात है कि लकड़ी उसके अंदर ही लेके आया और आपने पहले बोला था नहीं लेके आए, तो ये क्या किसने बोला था? आपने बोला था भी लकड़ी उसके अंदर नहीं लेके आई, यहीं से रखी गई है। मैंने नहीं क्या, मैंने इस चीज का नहीं पता भाई। लकड़ी यहाँ ये वहाँ साइड से आई है क्या, या मैं वहाँ था उस वक्त। अच्छा। वो इंती देखी होगी फौजी साहब ने। नहीं आप ये कहना चाह रहे हो भाई, ये आप क्या कह रहे हो अभी लकड़ी पीछे से आई है, यहीं से यही की है लकड़ी? सुनो तो पीछे से आई पाओगे लकड़ी पीछे से? हाँ, क्योंकि फौजी साहब ने यहीं थे। अच्छा, ये साथ में थे? हाँ, यहीं जो मतलब ये आई नहीं रिक्शा तब जब थे अच्छा, वहाँ बैठे थे। अच्छा, एक बात भाई साहब आपकी बात कहूँ, आप कर्मचारी हो, अगर इन्होंने अपराध किया है तो क्या कार्रवाई बनती है वो बता दो। कार्रवाई तो ये बनती है जी, देखो वैसे तो ये आए थे
तो इनको सबक सिखाना था। तो भाई एक बारी इनके नूडल हो जाए, एक बारी तो ये करते हैं आपसी भाईचारे में तो, लेकिन हम चलान कटेंगे चालान नहीं। कितने का काटोगे इसका इनका? चलान तो वो तो देखेंगे जो नुकसान हुआ है उस मौके पे जाके देखेंगे भाई कितना नुकसान किया इन्होंने। नहीं, इनकी गड्डी हाँ। में जो लकड़ी होगी उसे स्याह रहे, वैसे तो देश भी पड़ी होगी, आप उसका जुर्माना नहीं थोड़ी नहीं, जो लगाओगे। मौका पे के इनकी कितना पेड़ काट रखा है वो, क्योंकि अच्छा। ये ऊपर ला हिस्सा भी तो हो सकता है ना उसका। काटने के कोई हथियार थे इनके पास? हैं? काटने के कोई हथियार? हथियार तो देखो वहाँ जंगल है, जंगल में कहीं भी फेंक दो हथियार नहीं तो। नहीं, फिर ये मौके पे सारे अधिकारी तो- थे, अधिकारियों ने पकड़ लिए, कोई हथियार हाँ, मिले हाँ। मौके पे? ये मौके पे उनती तो, लेकिन देखे तो उनती बतेरे, लेकिन उनती मिले नहीं वहाँ अच्छा पे। अच्छा, एक हाँ। आपने कहा भाई चालान कटता है, चालान कितने का कटना चाहिए? चलान तो मैं मौका पेड़ देखना पड़ा। अगर ये कितना दोषी का पाए नुकसान जाते है। हैं? हाँ जी हाँ जी। अगर कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं फिर क्या होना है? फिर क्या कार्रवाई होगी? कर्मचारी दोषी है ही नहीं है सर। नहीं नहीं, मैंने हाँ। आपसे एक ही बात पूछी है, हाँ जी। मैंने आपसे एक ही बात पूछी है भाई साहब, मैंने हाँ ये जी। नहीं कहा भाई आप गलत हो, मैंने कहा अगर कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं फिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखो जी, दोषी तो हम हैं ही नहीं। मैंने इससे तो ये देखो। नहीं बोला कि आप दोषी हो, मैंने ये बोला मौका है। पे साइड साइड भाई पे साहब, तो चोरी करने तो ये आ रहे थे। मैंने ये बताओ। नहीं बोला भी दोषी, ये अगर ये दोषी बनती है, मैंने बोल लिया अगर ये दोषी है तो कार्रवाई, मैंने पूछा भाई क्या बनती है, आपने बताया भाई ऐसे ऐसे चालान कटेगा, हाँ। अच्छी बात है। अगर ये इस प्रकार से कोई भी सरकार के पेड़ पौधे काटता है तो एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, काटना चाहिए इन लोगों का, कोई भी है चाहे। लेकिन अगर झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो फिर क्या? झूठे है ही नहीं है सर, झूठे हैं तो नहीं है नहीं, सर। फिर भी क्या कार्रवाई होनी चाहिए? झूठे हम क्यों अधिकारी के खिलाफ लगाएंगे? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये वीडियो सारी जाएगी, सीएम के पास भी जाएगी। सुनो तो, हाँ। ये झूठे हैं ही नहीं है सर। वो तो सीसीटीवी फुटेज है, सारी हाँ। चीजें हैं, आपके पास भी सीसीटीवी फुटेज क्योंकि जो रिक्शा यहाँ आई है नहीं, तो मैं उस वक्त वहाँ नहीं था, मैं वहाँ बैठा था जी। हाँ, पेड़ संभाल रहा था वहीं पे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो भाई देखो, हमने ये अपने इंचार्ज है वन विभाग के, तो इनसे ही बात करी है। देखो, हमने ये नहीं कह रहे कि हम इनको दोषी ठहरा रहे हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि ये दोषी है, ना ही उनको कह रहे दोषी है। लेकिन 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 इन्होंने कहा है कि ये पेड़ पौधे काट रहे थे, इसलिए हम इनको लेके आए हैं, और चालान भी बनता था, लेकिन हम इन्हें डराने की कोशिश करी। लेकिन 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 एक बात आती है कि 5700 रुपए क्यों मांगे जा रहे थे, सबसे बड़ी बात। और इसके बाद एक और बड़ी बात है, इन्होंने कहा है कि लकड़ी पीछे से आई है, इनके कर्मचारी ने बोला कि लकड़ी पीछे से आई है। ये सीसीटीवी फुटेज टोल प्लाजा पर भी है, बीच में 2-3 दुकानें हैं, वहां पर भी सीसीटीवी है, वहां पर भी सीसीटीवी अगर सही आप आता है तो आप बताएं कि अगर जो भी दोषी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये दोषी है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ये दोषी है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम ये नहीं चाहते भाई, देखो ये भी कर्मचारी अपने भाई है, ये भी अपने दिन रात मेहनत करते हैं, ड्यूटी करते हैं, हम इनको दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन जो गलत है, जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उन व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बस बिल्कुल सही बात है। तो ये कर्मचारी कह रहे हैं अगर ये गलत हैं तो इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी हम कहते हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहिए? अगर आपके परिवार के जो भी सदस्य सर, हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये मेरे बड़े भाई साहब से बहुत ही अच्छा इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। पहली बात तो ये आपकी जायज है, अगर ये दोनों बच्चे वहां पे एक पेड़ की कटाई कर रहे थे, इनको सजा होनी चाहिए, बिल्कुल। जो भी विभागीय सजा हाँ, वो है। हाँ। ठीक है जी। दूसरी बात, जब हमने ये पूछा कि भी जब अधिकारियों ने कुछ गलत किया है तो उसके लिए क्या सजा है, हाँ। इनकी जबान ततलाने लगी। पहली बात तो सबूत ये झूठ इनका जी। तीसरी बात, मैं झूठ बोल दूंगा, ये भाई झूठ बोल देंगे, कैमरा झूठ नहीं बोलेगा सर, हम कैमरे विश्वास करेंगे। उन्होंने कहा है, वो चले गए कि जी ये बाहर से लेके आए हैं, एक ये बात है जी। मैं इस भाई से कहना चाहता हूँ भी आप हमारा चालान काट दो, हम कोर्ट में इस केस लड़ेंगे। अगर हम दोषी होंगे तो हमें सजा मिलेगी, अगर आप दोषी होंगे तो आपको सजा मिलेगी। हमारा तो यही बिल्कुल कहना है, बिल्कुल भाई साहब, इसका चालान काटोगे अब? भाई साहब, मौके पे जाके एक बार मैं देख लूंगा, जो नुकसान है, इन तो पेड़ काट रखे है, तो मौके पे चलान हो जाएगा। यहाँ वन विभाग के कार्यालय है, यहाँ पर पहुंचे थे हम। किसी को दोषी नहीं ठहराते क्योंकि अपने भाई बंधु है, ये भी नौकरी करते हैं। लेकिन अगर झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो वह कहाँ तक जायज है, ये बड़ा सवाल है। अगर ये दोषी है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ये दोषी है जो लकड़ी काट रहे थे तो उनके खिलाफ भी चालान कटना चाहिए। यहाँ लगा हुआ है, और इस सीसीटीवी फुटेज में सभी जो तस्वीरें हैं वो आ जाएंगी कि कर्मचारी झूठ बोल रहे हैं या फिर जो पीड़ित है जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो झूठ बोल रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और आप ये भी बताना कि इसमें किसकी गलती है और कौन जो आरोप है बेबुनियाद लगा रहा है। बने रहिए एनजी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।